प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में मंगल की विशेष स्थितियां बताने वाला हूं। यानी मंगल के शुभ प्रभाव किन किन भावों में मिलते हैं और कहां पर बैठा हुआ मंगल आपको सर्वाधिक शुभ प्रभाव देने का कार्य करेगा। आज उसी से जुड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। वैसे तो मैं चर्चा सभी भावों की करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा ऐसे विशेष भाव जिनमें जाकर के मंगल अपने शुभ प्रभावों को बढ़ाता है। अब इसमें आपको कुछ बातें जरूर ध्यान रखना है। आप ये तो जानते ही है कि मंगल जो है ये ग्रहों में इसे सेनापति कहा गया है। बहुत अधिक ऊर्जा वाला ग्रह है, इसीलिए मंगल जहां भी होगा वहां पर एक अलग प्रकार की ऊर्जा, अलग प्रकार का जोश कुंडली में आपको नजर आएगा। इसीलिए मंगल जहां भी हो वहां पर व्यक्ति ज्यादा प्रयास करता है, उस क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करता है, ये भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर मंगल आपकी कुंडली में पॉजिटिव स्थिति में बैठा हो, यानी अगर कुंडली में अच्छे भाव का स्वामी हो और अच्छी स्थिति में बैठा हुआ हो, यानी पीड़ित नहीं हो, किसी प्रकार से राहु या फिर केतु के साथ स्थित न हो, तो ऐसा मंगल आपको सकारात्मक प्रभाव देने का काम करेगा। आपको अच्छी ऊर्जा प्रदान करेगा और आपको किसी भी कार्य को हैंडल करने में, अपनी ऊर्जा को सही प्रकार से यूज करने में बहुत अधिक सहायता प्रदान करेगा। देखा जाए तो मंगल ही ऊर्जा है, और मंगल ऊर्जा है तो आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आलस कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, कार्य को टाल रहा है, यानी मंगल की जो ऊर्जा है ऐसे व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्ब है फिर। और नहीं तो अगर अच्छा मंगल हुआ तो निश्चित रूप से आपको ये अच्छा एनर्जेटिक बनाएगा। आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाएंगे। ऊर्जा का अर्थ बल नहीं है कि आप सोचे कि हाथ में कितना बल है, व्यक्ति कितना बलवान है। बल का विचार वो शारीरिक ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है, लेकिन वो भी जरूरी नहीं कि व्यक्ति को सही वे में ही काम दे। जैसे आप जानते हैं, कुछ लोग दिखने में तो बहुत मजबूत नजर आएंगे, कुछ लोग आपको लगेगा कि हाँ कितने बलवान है, कितने बलशाली है, कोई भी काम आसानी से कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो बलवान दिख तो रहे हैं लेकिन वास्तविकता में है नहीं, बस ऊपरी जो शरीर है, जो ढांचा है वही दिख रहा है, लेकिन अंदर से व्यक्ति बहुत अधिक कोमल या फिर बहुत अधिक कमजोर है। तो इसीलिए वैसे मंगल की बात नहीं कर रहा। मंगल ऐसा जो आपको अंदर से ऊर्जा प्रदान करे। देखने में भले आप बहुत अधिक बलवान नजर ना आए, लेकिन आप किसी भी कार्य को अपनी ऊर्जा से, अपने साहस से पूरा कर सके। और ऊर्जा का अर्थ ये भी नहीं कि आप कमजोर लोगों को दबाने का काम करें। मंगल से गुस्सा भी आता है, लेकिन यहाँ गुस्से में अंतर है। कुछ लोगों को आप देखते हैं, हालांकि गुस्सा जो है ना, ये एक गुण नहीं है। अगर कोई कहे कि नहीं मंगल यहाँ होने पर गुस्सा होता ही है, तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति, आप बोल रहे हैं वास्तविकता में गुस्सेल है, बहुत अधिक क्रोधी है, तो बस इतना बताइएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर परिवार के लोगों पर, अपने साथ वाले किसी व्यक्ति पर गुस्सा करता है, उनको मतलब चिल्लाता है, गाली गलौज करता है, या कुछ भी उनको मतलब बुरा भला बोलता है, या उन पर बल प्रयोग करता है, तो क्या मुझे बताइए कि वही व्यक्ति ऐसे व्यक्ति पर भी क्रोध करेगा जो उच्च पदों पर है, जिसका समाज में अच्छा मान सम्मान है, या किसी पुलिस वाले पर, किसी नेता पर? क्या व्यक्ति वही क्रोध करेगा जो अपने आसपास के लोगों पर या फिर जो साथ में लोग हैं उन पर करता है? तो हो सकता है बहुत अधिक लोगों के उत्तर में यह आए कि नहीं, ऐसा वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अगर जो वास्तविकता में क्रोधी है, तो क्रोध ये नहीं देखता कि सामने में किस पर क्रोध कर रहा हूं। क्रोध सभी पर आना चाहिए और बराबर मात्रा में आना चाहिए, तो फिर वो आपका क्रोध है। और फिर वो आपके, मतलब मैं कहूंगा कि आपके शरीर की बनावट या आपके स्वभाव में है, वो अब आप उसको बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आप क्रोध ये देखकर कर रहे हैं कि इसको मैं दबा सकता हूं या ये मेरे क्रोध का जवाब नहीं दे पाएगा, तो विश्वास मानिए ये क्रोध नहीं है, यह आपका स्वार्थ है जो आप अन्य को दबाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। यह आपका एक दुर्गुण है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। तो खैर, ये थी मंगल से जुड़ी कुछ बातें। अब हम मंगल से जो मंगल के कुछ शुभ भाव है जहां पर मंगल विशेष प्रभाव देते हैं, पहले उनकी चर्चा करते हैं, और फिर और जो अन्य भाव है जहां पर मंगल अच्छे प्रभाव देते हैं उनकी भी चर्चा साथ में करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं, सभी पापक ग्रहों के लिए कहा जाता है कि कुंडली के उपचय भाव हो या त्रिशिटाय भाव हो, यहां पर इनके प्रभाव अच्छे होते हैं, और मंगल तो फिर इन भावों के विशेष कारक के रूप में निकल आते हैं। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल
कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो तीसरे भाव का मंगल ऐसे व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, ऊर्जावान बनाएगा, किसी भी कार्य को पूरा करने में सामर्थ्यशाली बनाएगा। और ऐसे व्यक्ति के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा कोई काम नहीं जो वो कर नहीं सकता, बस थोड़ा ठानने की देर है कि ये मुझे करना है, फिर ऐसा व्यक्ति पूर्ण करके ही दम लेता है। इसके अलावा आप एक और बात जानते हैं कि मंगल जो कुंडली में मतलब तृतीय भाव में स्थित होता है, तो ये मंगल व्यक्ति को पराक्रमी ऊर्जावान बनाता है, लेकिन व्यक्ति अपने भुजबल से सब कुछ हासिल करता है, अपना भाग्य अपनी मेहनत से लिखता है। जरूर इस मंगल के लिए कहा जाता है कि किसी को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ पैसा फंस जाता है, फिर वो आप घर परिवार के लोगों को दो या अन्य किसी लोगों को दो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का धन फंसता देखा गया है। इस मंगल के लिए यह भी कहा जाता है कि दूर स्थान पर जाकर अधिक सफल होता है। बाकी ये देखा गया है कि मंगल वाला व्यक्ति जिसके तीसरे भाव में मंगल है, वो कहीं भी रहे, वो अपने घर के पास रहे या दूर चले जाए, सभी स्थानों पर उसे अच्छा लाभ, अच्छा प्रभाव ही प्राप्त होता है, खराब असर नहीं मिलता। तो ये मंगल का तीसरे भाव का प्रभाव है जो निश्चित रूप से शुभ होता है, ऊर्जावान व्यक्ति को बनाता है और व्यक्ति अपने दम पर सब कुछ हासिल कर पाता है। मंगल अगर कुंडली के छठे भाव में हो तो छठे भाव का मंगल भी व्यक्ति को पराक्रमी, ऊर्जावान, साथ ही साथ सभी कार्यों को अपने दम पर करने वाला और बड़े से बड़े चैलेंजेस का सामना करने वाला, रिस्क उठाने वाला ये मंगल बनाता है। और इसीलिए इस मंगल को यहाँ पर शत्रुहंता भी कहा जाता है। और इस मंगल को जीवन में व्यक्ति को कुछ बड़ा कराने वाला, कुछ अच्छा नाम प्रदान कराने वाला कहा जाता है। जरूर अगर व्यक्ति धन आदि से जुड़ा कार्य करे तो उसमें कई बार धन का फंसना, नुकसान होना, धोखे मिलना, इस तरह की बातें देखने को मिलती है। लेकिन मंगल का छठे भाव में होना व्यक्ति को जरूर ये बात देखी गई है कि ऊर्जावान बनाता है और व्यक्ति अपने शौर्य से, अपने भुजबल से सभी कुछ हासिल करने की क्षमता भी रखता है। इसीलिए यही कहा जाएगा कि मंगल अगर कुंडली के छठे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति भी सब कुछ करने में सक्षम है। और ये भी कहा जा सकता है कि छठे के मंगल वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा से अपने भाग्य को भी लिखता है, अपने जीवन में सब कुछ हासिल भी करता है। और जो भी विरोधी, जो शत्रु ऐसे व्यक्ति का बुरा करना चाहते हैं, बुरा सोचते हैं, उनका भी डटकर सामना करके अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की क्षमता रखता है। तो ये भी मंगल का अच्छा प्रभाव है जो कि पूर्ण रूप से सकारात्मक है। फिर आप जानते हैं कुंडली के दशम भाव में मंगल काल पुरुष के आधार पर उच्च राशि का होता है, विशेष सकारात्मक प्रभाव देने की स्थिति में रहता है। ये मंगल व्यक्ति को जरूर संघर्ष करवाता है, मेहनत बहुत करवाता है। अब मंगल जैसा ग्रह है तो मैं कहूँ कि बैठे बैठे दिला दे, ऐसा संभव नहीं। भले कुंडली में अन्य भावों में बलवान होकर बैठ जाए तो भी व्यक्ति को ऊर्जावान तो बनाएगा, लेकिन व्यक्ति के साथ ये बात जुड़ जाएंगी कि बहुत मेहनत करने के बाद सब कुछ मिलेगा। बाकी दशम में मंगल होने पर आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति के लिए कहा जाता है कुल दीपक होता है, ऐसे कार्य करता है जो घर परिवार में अन्य न कर पाए हो या नहीं कर सके हो। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, समाज में प्रतिष्ठा, नाम सम्मान हासिल करता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक ऊर्जावान होता है, जोशीला होता है, और अपनी ऊर्जा का अगर सही प्रकार से उपयोग करे तो प्रशासनिक सेवाओं में जाना हो, उच्च पद प्राप्त करना हो, ऐसे व्यक्ति सब कार्य कर सकते हैं। और बस लगातार मेहनत की आवश्यकता होती है। बाकी ये मंगल सफलता, सहायता सब प्रदान करता है और अच्छी मात्रा में प्रदान करता है। बाकी इसके अलावा अगर हम अगले भाव की बात करें तो कुंडली का एकादश भाव, 11वां भाव, यहाँ स्थित मंगल भी इस बात को दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसा व्यक्ति अपने भुज बल से लाभ, सुख सुविधा सब हासिल कर पाएगा, अपने दम पर जीवन काल में सुख समृद्धि प्राप्त कर पाएगा। और ऐसे मंगल के प्रभाव से आप देख सकते हैं ना कि ये मंगल व्यक्ति को एक से अधिक कार्यों से जोड़ता है। ऐसे व्यक्ति के साथ लगातार आप देखेंगे कि ऐसे कार्य चलते रहते हैं जो एक से अधिक मार्गों से लाभ प्रदान करे। ऐसा व्यक्ति ये देखेंगे आपकी 11वें भाव के मंगल से जरूर उसके दोस्त मित्र आदि जो होते हैं, जो साथ वाले होते हैं, जरूर थोड़े बहुत अधिक ऐसे नहीं होते जो सपोर्ट करने वाले हो, लेकिन वो भी ऊर्जावान होने के कारण कई बार तालमेल में कमजोरी या कहा सुनने वाला प्रभाव बनते रहता है। ऐसा व्यक्ति गुस्से में बोलने वाला और थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करने वाला होता है, इसलिए कई बार अन्य से तालमेल खराब होते भी देखे गए हैं। बाकी ये मंगल भी व्यक्ति को सब कुछ प्रदान करने की क्षमता रखता है और जीवन काल में समृद्धि देने वाला अवश्य होता है। तो ये मंगल की स्थिति इन 4 भावों में तो विशेष शुभ होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो देखो, लग्न जो है, प्रथम भाव जो है, ये मंगल का स्वयं का भाव होता है, स्वयं का ऊर्जा यहाँ पर मंगल लेकर के चलता है। तो जब स्वयं की ऊर्जा मंगल में यहाँ लग्न में होने पर होती है तो ऐसा मंगल भी व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देने की क्षमता रखता है। बस अब वही बात है ना कि मंगल के चलते ऊर्जा बहुत होंगी,
आप जानते हैं लग्न के मंगल से कहा जाता है कि व्यक्ति मांगलिक है, तो व्यक्ति में ऊर्जा बहुत है, और अब इस ऊर्जा का उपयोग अगर सही ना हो, यानी जैसे देखा गया कि मंगल जिनके लग्न में है वो सेना, मिलिट्री, फौज ऐसे क्षेत्रों में जा सकते हैं, समाज सेवा के ऐसे कार्यों में जहां अपनी ऊर्जा का उपयोग करना हो, लोगों की सहायता के लिए करना हो, वहां पर ऐसे व्यक्ति अच्छा नाम सम्मान हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ये देखते हैं कि मंगल लग्न स्थित है और ऐसा व्यक्ति फिर ज्यादा कोई ऐसे काम नहीं कर रहा जो मंगल के प्रभाव में आते हो, ऊर्जा का बैलेंस सही कर लेते हो, तो फिर आप ये देखेंगे कि मंगल के कारण व्यक्ति क्रोधी होगा। मतलब क्रोधी वैसा ही क्रोधी कि अन्य से झगड़े विवाद हो रहे हैं, जिनको दबा सकता है उनको दबा रहा है, तो ये बातें देख पाएंगे। लेकिन अगर मंगल का सही उपयोग होगा तो ऊर्जा जो होगी बैलेंस रूप में होंगी और व्यक्ति अपने काम में उस ऊर्जा का पूरा उपयोग भी कर लेगा। नहीं तो अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होगा, और ऐसे व्यक्ति के फिर संबंध अधिकतर कई बार अन्य से खराब हो सकते हैं। तो ये एक खराबी देखने को मिलेंगी। बाकी ऐसे व्यक्ति में ऊर्जा है, जोश है, ये बात देख पाएंगे आप। दूसरे भाव का मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट क्षमता में अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति धन को सही प्रकार से उपयोग करता है। जरूर कई बार बहुत अधिक खर्चीला नहीं होता, मतलब खर्च करता है ये भी नहीं कहेंगे, लेकिन सोच विचार कर खर्च करने वाला स्वभाव होता है, जिम्मेदारी उठाने वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति के अंदर आता है। ऐसा व्यक्ति जब भी मंगल मतलब लग्न में दूसरे भाव में होते हैं तो घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला, और घर में छोटा भी होगा तो सभी काम स्वयं के भुजबल से, स्वयं की मेहनत से करेगा। कम आयु से ही ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ जाता है या ऐसा व्यक्ति काम करने लग जाता है, ये आप देखेंगे, क्योंकि मंगल दूसरे भाव का है तो इस तरह के असर जरूर प्रदान करता है। बाकी ये मंगल की कोई खराब स्थिति नहीं है, बस अगर पापक ग्रहों के साथ आ जाए तो ऐसा व्यक्ति फिर कई बार गलत बातें बोल दे, जिसको मतलब मुंह पर बेइज्जती करना, दूसरों को गलत बातें बोलना, इस व्यक्ति के स्वभाव में आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा खराबी वाला असर ये मंगल दे सकता है। वैसे तो कुछ मामलों में ही, लेकिन मंगल यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति को कंजूस बना सकता है, तो इसलिए वो स्थिति कई बार व्यक्ति के सम्मान को कम करती है। लेकिन ओवरऑल ज़्यादा ऐसा प्रभाव नहीं आता कि व्यक्ति बहुत अधिक कंजूस हो जाए। धन होता भी है और खर्च भी करता है बड़ी मात्रा में, जमीन आदि से लाभ भी होता है, ये भी आप देख पाएंगे। तो ये प्रभाव मंगल के दूसरे में होने से देखा गया है। फिर यदि आप ये देखते हैं कि मंगल जो है कुंडली के चतुर्थ भाव में है। देखिए, चतुर्थ भाव को मंगल के लिए अच्छा भाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के आधार पर मंगल यहाँ नीच राशि का होता है। फिर आप जानते हैं दशम भाव जो है कुंडली का वो आकाश है, वो ऊंचाई वाला भाग है, तो मंगल वहां जाकर के बलवान होता है, दिग्बल को प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव का स्थित मंगल दिग्बल से दूर होता है, निचले स्तर पर होता है, इसलिए कमजोर होता है। और फिर अब मैं कहूं कि सेनापति अपने घर में आकर के सभी को रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए या घर में आकर के अपना दबदबा दिखाए, तो ये उसके लिए किसी प्रकार से अच्छा नहीं है। इसीलिए मंगल को चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं कहा जा सकता या नीच राशि का कमजोर कहा जाता है। और फिर वही बात हो जाती है ना कि ऐसा व्यक्ति घर में सभी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है या चलाता है। अब उसके कारण समस्या ये आ सकती है कि अन्य से विवाद हो, अन्य से झगड़े हो और प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़े, या साथ में तो सब है लेकिन अन्य से उतना बॉन्डिंग या तालमेल उतना अच्छा नहीं हो, ये बातें कई बार सामने आ सकती है। बाकी चतुर्थ का मंगल व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन का सुख दिलाता है, क्योंकि इनका कारक है मंगल। बाकी इनमें भी धोखा मिलना या फिर जो करीबी लोग हैं उनसे धोखा मिलने की संभावना अधिक रहती है। जैसे मैंने चतुर्थ के मंगल के लिए आपको कहा था कि ऐसे व्यक्ति के पिता से तालमेल कमजोर रहते हैं, माता से तालमेल अच्छे रहते हैं, माता से विशेष प्रेम और लगाव ऐसे व्यक्ति को रहता है। और ऐसा व्यक्ति दोस्त मित्र आदि तो बहुत होते हैं लेकिन स्वार्थी होते हैं थोड़े, अपना कार्य निकलवा कर चले जाने वाले अधिक होते हैं, जो कई बार व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। बाकी ऐसा व्यक्ति अपने दम पर, अपने भुजबल से भूमि, भवन, वाहन का सुख अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन थोड़ा कमजोर होता है या जीवन साथी से भी उतना लगाव नहीं देखने को मिलता, कहा सुनी विवाद का असर रहता है। और ये देखा गया कि जीवन साथी कई बार स्वभाव के विरुद्ध चलने का प्रयास करती है, जिस कारण से विवाद की स्थिति बनती है। अन्य ग्रह योग खराब हो तो विवाह में विच्छेद के योग भी ये मंगल बना देता है। तो ये स्थिति मंगल के चतुर्थ भाव में स्थित होने पर देखी गई है। अब मंगल पंचम भाव में हो तो देखो, पंचम भाव में मंगल वैसे अच्छा होता है, लेकिन इसके ऊपर अगर शनि की दृष्टि आ जाए तो आप देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति, जातक या जातिका का विवाह के पूर्व संबंध विच्छेद होना यानी सगाई होकर के टूटना या विवाह के बाद प्रॉब्लम आना, इस तरह की शुरुआती समय पर बातें कही जा सकती है। बाकी ये मंगल व्यक्ति को ऊर्जावान बनाएगा और ये देख सकते हैं आपकी इस मंगल के चलते मतलब शारीरिक ऊर्जा भी होंगी, कुछ नया सीखने की ऊर्जा भी होंगी। मतलब मैं कहूँ कि खेल कूद या स्पोर्ट्स वगैरह से जुड़े किसी क्षेत्र में जाना हो, वहां भी ये मंगल प्रभाव देता है। बस यह है कि पंचम का स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, तो यह प्रभाव पूरी तरह से देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति खेलकूद के क्षेत्र में अच्छा नाम सम्मान अर्जित कर पाएगा। लेकिन अगर पंचम का स्वामी कमजोर हो तो फिर
प्रभाव अच्छा नहीं मिल पाएगा। बाकी पंचम में अगर मंगल हो तो ये आप देखेंगे कि ये शुरुआती जीवन में कई बार प्रेम संबंधों में बहुत फंसाता है, क्योंकि देखो मंगल ऊर्जा है। अब एनर्जी आपकी गई है पंचम भाव प्रेम संबंधों में। अब प्रेम संबंधों में आप ऊर्जा लगाएंगे तो बहुत संभव है कि आपके एक से अधिक अफेयर आदि रहे, या आपको प्रेम में धोखा आदि शुरुआती जीवन में मिले। ये बहुत संभव है यहाँ पर इस मंगल के पंचम में होने पर। यहीं पर ये भी देखा गया पंचम के मंगल से कि दोस्त मित्र आदि बहुत अधिक हो सकते हैं, लेकिन सपोर्ट में मात्रा कम ही देखने को मिले। लेकिन ये मंगल आगे चलकर संतान से जुड़ी चिंता, वैसे संतान वगैरह प्रदान करता है, उसमें खराबी नहीं, लेकिन चिंता प्रदान करता है कई बार संतान को लेकर के, क्योंकि संतान का स्वभाव भी क्रोधी रहता है। तो ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहती है। बाकी ओवरऑल ये मंगल सुख देने के लिए, लाभ प्राप्ति कराने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए खराब नहीं है। एक से अधिक मार्गों से आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। बाकी वही है कि इसके साथ में टर्म्स एंड कंडीशन बोल सकते हैं अप्लाई होंगी, कि जिसमें आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे मंगल के अच्छे प्रभाव मिल पाएंगे या नहीं, वो बात आपको पता लग पाएंगी। बाकी फिर कुंडली की सप्तम भाव में मंगल हो तो सप्तम का मंगल ये भी मतलब कोई बहुत अच्छी स्थिति मंगल की नहीं है। वैसे मंगल यहाँ पर वही है ना कि स्वयं ऊर्जा वाला ग्रह है, सप्तम भाव में है, तो जीवन साथी में कई बार ऐसा व्यक्ति क्रोध करने वाला, गुस्सा दिखाने वाला हो सकता है। वैसे यहाँ पर मंगल अगर शुभ प्रभाव में हो तो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक है। स्वयं की ऊर्जा बहुत होगी, स्वयं भी अच्छी तरह किसी भी कार्य को हैंडल कर पाएंगे, समाज में अपने करियर में अच्छा नाम सम्मान हासिल कर पाएंगे। ये मंगल से ये देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मंगल अगर कुंडली के सप्तम भाव में स्थित हो तो यहाँ पर अन्य बातें देखने योग्य रहेंगी, लेकिन अगर खराब प्रभाव में नहीं है तो शुभ स्थिति प्रदान करेगा और जीवन में अच्छा नाम सम्मान प्रदान करने वाला प्रभाव ये मंगल देने का कार्य करेगा। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि मंगल अगर कुंडली के सप्तम भाव में स्थित है तो इसका असर जो है मध्यम है, लेकिन मतलब विवाद वाला तो है जरूर, क्योंकि जीवन साथी से या पार्टनरशिप में विवाद या धोखा करवा सकता है, लेकिन फिर भी अपने दम पर कुछ हासिल करना हो तो उसके लिए अच्छा है। अष्टम भाव में मंगल, ये भी मतलब मंगल की एक ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति को बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। सप्तम और अष्टम में मंगल थोड़ा सा फिर भी वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा है। और इस ऊर्जा के चलते आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में अन्य से तालमेल में खराबी वाला प्रभाव बन जाता है। अष्टम के मंगल में ये देखा गया कि ससुराल वर्ग से तालमेल कमजोर रहते हैं, या ये भी देखा गया कि अष्टम के मंगल के चलते जीवन साथी से भी तालमेल कोई बहुत अच्छे नहीं रहते। व्यक्ति में स्वयं में बहुत ऊर्जा होती है और उसके कारण अन्य से झगड़े विवाद होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति गुस्से में मुंह पर बोलना, अन्य को अन्य से झगड़े विवाद करना, इस तरह की बातें देखी गई। अगर मंगल पीड़ित है तो ये देखा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति आप ये बोल सकते हैं कि बार बार चोट चपेट लगे, एक्सीडेंट हो, या किसी प्रकार से ऐसे कोई ऑपरेशन वगैरह कराने पड़े जिसमें थोड़ा चिंता रहे स्वास्थ्य को लेकर के, ये भी संभव है। बाकी अष्टम का मंगल है, ऐसा व्यक्ति भी बड़ी मात्रा में धन कमाना चाहता है, इसलिए शेयर मार्केट वगैरह में धन लगाता है, जिससे थोड़ा धन का नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि जल्दीबाजी में निर्णय ले लेता है। कई बार नुकसान हुआ, जल्दी निकाल लेता है पैसे और उसमें नुकसान हो जाता है। तो ये बातें मंगल से देखने को मिल सकती है। बाकी ये मंगल अष्टम में होने पर यह भी कहा जा सकता है कि इस मंगल के चलते व्यक्ति एक से अधिक मार्ग से धन कमाएगा। बस सोच विचार कर धन कमाए तो अच्छा रहेगा, इन्वेस्ट भी सोच विचार कर करें तो अच्छा रहेगा। बाकी फिर नवम भाव में स्थित मंगल व्यक्ति को वैसे धार्मिक बनाता है, अच्छे कार्य कराने वाला बनाता है, धर्म से अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है। मतलब अगर मान लो किसी व्यक्ति में बहुत ऊर्जा है तो भी गलत मार्ग, ऐसा व्यक्ति जिसके नवम में मंगल है गलत चीज में उपयोग नहीं करेगा, दूसरों की सहायता में करेगा, दूसरों के लिए अच्छा करने में ही अपनी ऊर्जा का उपयोग करेगा, जिससे ऐसे व्यक्ति का नाम भी बनेगा, सम्मान भी बनेगा। और ऐसा व्यक्ति बोल सकते हैं कि अन्य को, वो भी ऐसे लोगों को जो बहुत अधिक कुछ, जैसे अगर जो लोग जिम ट्रेनर होते हैं या जो लोग किसी को कुछ सिखाते हैं, विशेषकर फिटनेस के बारे में या हेल्थ के बारे में सिखाते हैं, ऐसे मंगल वाले दिख सकते हैं। डॉक्टर ऐसे मंगल वाले होते हैं। तो इसलिए मंगल का नवम भाव में होना खराब नहीं है। हाँ, ये मंगल दर्शाता है कि व्यक्ति पुराने काम को नहीं करेगा, जो घर परिवार में चलता आ रहा है उन कामों को उतना करने का मन नहीं होगा, कुछ नया और अपने लीग से हटकर कुछ अलग करना चाहेगा। कई बार घर परिवार में पिता के साथ रहना उतना पसंद ऐसे व्यक्ति को नहीं होता, और ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति फिर अपने दम पर कुछ अलग करना चाहता है। तो ये बात भी ये मंगल से देखी गई है। और वैसे ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाता है, दूर जाकर सफल होता है, ये भी देखा गया है। बाकी ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अपनी मेहनत से भाग्य बनाता है, 28 वर्ष के बाद विशेष उन्नति प्राप्त करता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इसीलिए अगर मंगल कुंडली के नवम भाव में हो तो अच्छा कहा जा सकता है, ठीक स्थिति कही जा सकती है। बाकी कुंडली के 12वें भाव में स्थित मंगल जरूर व्यक्ति को
नेगेटिव विचार देता है, व्यक्ति ऊर्जा का सही उपयोग नहीं करता। जहां गुस्सा करना है वहां नहीं करेगा, जहां मतलब गुस्सा नहीं करना है वहां पर गुस्सा करने लग जाएगा। तो इसलिए कई बार अन्य से प्रॉब्लम आती है और खुद के कारण ही, खुद के लिए गए निर्णय के कारण ही व्यक्ति परेशानी को प्राप्त करता है। कई बार जल्दीबाजी में गलत निर्णय लेना, ये बातें भी देखी गई है। वैसे तो ये कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति कितना ही कर्ज क्यों ना ले ले, अपना कर्ज स्वयं से उतार कर जाएगा, मतलब किसी का पैसा डुबाएगा नहीं, खुद से उतार कर जाएगा, ये देखा गया है। बाकी इस मंगल के चलते घर आदि लेने में प्रॉब्लम, घर लेने में धोखाधड़ी होने की संभावना, जमीन आदि में पैसे फंसने की स्थिति कई बार बनती देखी गई है। अगर चतुर्थ का स्वामी पीड़ित है या मंगल स्वयं है तो और अधिक संभावना है कि ऐसे व्यक्ति का धन फंसे, नुकसान हो ऐसे व्यक्ति को। तो इसीलिए अगर कुंडली के 12वें भाव में स्थित मंगल है तो जमीन में लेन देन करना हो या धन का लेन देन करना हो तो सोच विचार कर करना चाहिए। धन उधार मतलब कर्ज ले सकते हैं, किसी को देना नहीं चाहिए क्योंकि धन फंस जाता है, डूब जाता है, तो उससे बचना चाहिए। बाकी मंगल का 12वें भाव में प्रभाव कोई उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, वैवाहिक जीवन को खराब करने वाला कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपनी छत को साफ रखना चाहिए और कुछ भी लोहे का या खराब कोई अटाले जैसा सामान अपनी घर की छत पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन थोड़ा ठीक होता नजर आएगा। अगर खराब रखेगा तो प्रॉब्लम आएंगी उसमें। इन बातों का ध्यान इसमें रखना चाहिए। बाकी ये तो मैंने मंगल का प्रभाव बताया, आप अन्य बातों का विचार भी करें, कुंडली में कारक है कि नहीं, या किस स्थिति का है, किस राशि का है, अन्य ग्रहों की दृष्टि आदि किस प्रकार की पड़ रही है। वैसे भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं तो भाव का प्रभाव सबसे ज्यादा है। राशि आदि अनुसार थोड़ा प्रभाव बदलेगा, जिस पर हम कभी आगे चर्चा कर लेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और अन्य ग्रहों की भी ऐसी ही वीडियो दी है, उसे देखने के लिए आई बटन में श्री वैदिक ज्योतिष नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट दी है उसमें जाकर देखें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।